यस गाइस, तो फाइनली आपका MSTCT 2024 के लिए ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि न्यू यूज़र और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। और हाँ गाइस, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, जो कि आप देखिए, आप किसी भी साइबर कैफ़े या फिर ऑनलाइन सेंटर पर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपसे लगभग कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार मोबाइल फ़ोन से आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जो कि 100 रुपीज़ आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पूरी प्रोसीजर यहाँ पर देख लेते हैं, क्या कुछ आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल या फिर क्रोम पे आ जाइए, अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप cetsail.maharashtra.cet.org टाइप करिए। टाइप करने के बाद आपके सामने फ्रंट पेज इस प्रकार आएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले तो डेस्कटॉप साइट यहाँ पर ऑन कर लेनी है, जो कि मेरी ऑन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये काम कर लेना है, क्योंकि इससे आपका फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे। ठीक है ना, तो आप इस 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ओवरऑल इस प्रकार आएगा। थोड़ा नीचे जाइए, आप देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ओवरऑल आपके सामने एक अलग पेज आएगा। सबसे पहले थोड़ा नीचे देखिए, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 2024-25 पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन सिस्टम के नीचे ही आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि आपको साइन इन का ऑप्शन है और न्यू यूज़र का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर ओवरऑल 2 में से एक, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी ये सब कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको करना है रजिस्ट्रेशन, तो इस साइन इन पर आप बिल्कुल ही नज़र मत डालिए, आपको इस पर देखना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ओवरऑल ये सब कुछ मांगेगा, जैसे कि आप फुल नेम, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको फुल नेम डालना है, ईमेल, पासवर्ड, और उसके बाद आप नीचे आइए तो आपको वही पासवर्ड जो आप बनाएंगे वो डालना है। अब देखिए, ईमेल आपको एक यहाँ पर ओवरऑल बनवा लेना है, या फिर आपने ईमेल आपका होगा पहले से वही। अब देखिए, हम यहाँ पर सब कुछ फिलअप करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यही आपको फॉलो करना है। सबसे पहले नेम आपका वही आना चाहिए जो आपका 10th या फिर 12th मार्कशीट पे है। 12 की तो नहीं होगी आपके पास, 10 की होगी, तो 10 के मार्कशीट पर जैसे ही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर फिलअप भी करके दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ओवरऑल उनका जो सरनेम है वह पहले होगा, उसके बाद उनके फादर का नेम, या फिर लास्ट में उनका नेम, ऐसे कुछ भी अगर सीक्वेंस है, ठीक है, वही सीक्वेंस आपको डालना है। ठीक है, आपके मार्कशीट एक बार आप चेक कर लीजिए किस प्रकार आपका नाम है। फॉर एग्जांपल आपका सरनेम ओवरऑल, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कोकाटे, फिर मेरा नाम यहाँ पर राम, उसके बाद मेरे फादर का ओवरऑल जो भी नाम है वह, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है पहले आपका सरनेम, उसके बाद आपके फादर का नेम और उसके बाद आपका नेम। ठीक है, ये सब कुछ आपको सही प्रकार फिल करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने कुछ मिस्टेक की है, ठीक है, उसके बाद उसे सुधारा नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त सही नेम फिल करना है। ठीक है, एक बार आप ज़रूर आपका नेम चेक कर लीजिए। उसके बाद एक मेल आपको यहाँ पर डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी यहाँ पर मेल डाल रहा हूँ जो मेरा है, आपको आपका मेल ऑथेंटिक जो यहाँ पर रूटीन में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो चालू है वही आप डालिए। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड आपको किस प्रकार बनाना है, तो देखिए आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सब कुछ यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यह यूज़ कर सकते हो, pass@1234, मैंने यह डाल दिया फॉर एग्जांपल में। तो आप कुछ भी यहाँ पर स्मॉल लेटर और जो आपके कैपिटल लेटर है इंग्लिश के वह यूज़ करिए, सब कुछ एक पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद कन्फर्म करना है आपको। ठीक है, कन्फर्म करने के लिए वही पासवर्ड आप नीचे डाल दीजिए, और ये पासवर्ड अभी भी आप ओवरऑल स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए किसी जगह पे। उसके बाद एक मोबाइल नंबर, जो आपका जो यहाँ पर ओवरऑल आप मोबाइल नंबर रूटीन में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो आपका ओवरऑल कंटिन्यूअस में चालू है वही नंबर आप डालिए। फॉर एग्जांपल XYZ मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक, तो डेट ऑफ बर्थ में तो आपको कोई भी माइनर मिस्टेक नहीं करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको चूज़ करने में यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको अगर साल चेंज करना है, मान लो 2001, 2002, तो आपको लेफ्ट साइड में आप आने के दिख रहा होगा आपको, उस पर आपको क्लिक करना है, और ऊपर नीचे करके कोई भी साल हो आपका, आपको उस साल को सिलेक्ट करना है, यानी कि सेट करना है। ठीक है, जैसे कि सिलेक्ट करके सेट कर दिया। फिर आप देखिए ऊपर दिसंबर दिख रहा होगा आपको, तो आप इस प्रकार चेंज कर सकते हो। चेंज करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3 अगस्त लिख रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर 3/8/2001 यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब कुछ नहीं, सभी आपने ओवरऑल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, इस पे आप मत ध्यान दीजिए, कोई हेल्प डिस्क इन्फॉर्मेशन है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही ओवरऑल आपका यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पर, और आपको उसी पेज पर रहना है। ठीक है, बैक बिल्कुल ही मत आइएगा, बस आपको यूज़र इन्फो में अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, तो इसी पेज पर रहिएगा, और इसी पेज पर रहते ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या कुछ पूछा जाता है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।
फादर्स नेम फर्स्ट नेम ओनली यह आपको डालना है, आपने डाल दिया। देन मदर का भी वैसे ही करिए, फर्स्ट नेम ओनली। उसके बाद जेंडर मेल सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद रिलीजियन आपका जो भी है वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है हिंदू, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आप टाइप भी कर सकते हो या फिर वहाँ पर भी आपको राइट साइड में ऑप्शन मिल जाता है, तो आप टिक कर दीजिए, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए रीजन, आप किस रीजन से हो, यानी कि शहरी या फिर ग्रामीण, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ओवरऑल ऑप्शन मिलेगा कि आपका ओवरऑल यहाँ पर नेशनलिटी एंड एनुअल फैमिली इनकम, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रीवियस टाइम यानी कि प्रीवियस ईयर जो भी आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट मिला होगा या फिर इनकम होगा वो डाल दीजिए, या फिर आपके पास न्यू होगा तो उस पर देख के डालिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आपको प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है लगभग 50,000 से नीचे ही सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा है भाई साहब तो ज़्यादा, अगर लैक्स में है तो लैक्स में सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी है वो ओरिजिनली सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है वो इंडियन। देन आपका जो यहाँ पर मैरिज ओवरऑल स्टेटस है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करिए यहाँ पर अनमैरिड। भाई साहब कोई मैरिड है तो डोंट वरी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अनमैरिड। पर्सनल एड्रेस, आपका जो परमानेंट यहाँ पर एड्रेस है पर्सनल, ठीक है, वही आपको यहाँ पर डालना है। अभी आप यहाँ पर ओवरऑल फिलअप करते जाइए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी यहाँ पर आता है वह सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, डोंट वरी, आपको ऊपर से यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और एसटीडी कोड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं फिलअप करके आपको बताता हूँ। उसके बाद सेम एज अ परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका ओवरऑल जो ऊपर आपने सिलेक्ट किया है वही नीचे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर डिटेल फिलअप कर सकते हो। उसके बाद देखिए अदर डिटेल, अदर डिटेल में आपको क्या कुछ यहाँ पर पूछेगा, क्या आप महाराष्ट्र से हो, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, यस नो करना है, बस यस नो करना है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अदर स्टेट से होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यस नो ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने यस कर दिया, हम महाराष्ट्र से भाई साहब, तो यहाँ पर सिंपली यस कर दिया, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट के हो तो भी फिलअप कर सकते हो, क्योंकि भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है महाराष्ट्र में, ठीक है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे वाला, विजेटिया है, ठीक है। ओवरऑल आप सिलेक्ट कर दीजिए, हाँ मैं महाराष्ट्र से हूँ तो यस करना है। और हाँ, आपको अभी यहाँ पर कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, ओनली आपको यस नो करना है। और अगर अदर स्टेट से आप है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा आप, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आप महाराष्ट्र से हो, डोमिसाइल आपका महाराष्ट्र से, तो आप यस टिक मार्क कर दीजिए, यस कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट माइनॉरिटी डिटेल, ठीक है। माइनॉरिटी में अगर आप आते हो भाई साहब तो आपको यस करना है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नो ही आएगा। जो माइनॉरिटी में है वही यस करे, बाकी आपको करना है यहाँ पर नो, ठीक है। तो मैंने नो सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आर यू पर्सन विथ डिसएबिलिटी, आपको कोई डिसएबिलिटी है क्या, मतलब अपंगत्व, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। अगर है तो मोस्ट प्रोबेबली नो ही स्टूडेंट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओवरऑल आपका आ जाता है सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट, आपका एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर क्या है, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पर पासिंग ईयर है, ठीक है, अगर आप 2024 अभी यानी कि और आप 12th में हो तो आपका 10th कब हुआ, 2021 में हुआ होगा। अगर ड्रॉपर है तो भी आपका ओवरऑल आप जो साल में हुए हो पास वह लिख दीजिए। उसके बाद आपका टोटल परसेंटेज, मेरा तो 95 अबो है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर 95 लिख रहा हूँ, तो देखिए 95% ओनली आपको 95 जो यहाँ पर ओवरऑल 2 यानी कि नंबर है वही आपको डालना है 95। उसके बाद परसेंटेज वर्सेंटेज ये सब कुछ नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो यहाँ पर एसएससी हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हुआ है तो वह करिए, अदर स्टेट से है तो अदर ऑप्शन भी है भाई साहब, बट हम महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अदर देख सकते हो आप, जैसे कि नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र में सिलेक्ट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पर सिलेक्ट एसएससी स्कूल स्टेट, आपका स्कूल स्टेट यानी कि किस राज्य से आपका एसएससी हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल सिलेक्ट कर सकते हो आप, नीचे आपको हर एक यहाँ पर ओवरऑल राज्य के ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप ओनली यहाँ पर यानी कि टाइप करके भी देख सकते हो, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। इजी है कि टाइप कर लो फर्स्ट लेटर, जैसे कि MAH, तो महाराष्ट्र यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हो, अब देखिए राइट साइड में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन आपको सही प्रकार से फिलअप करनी है, ठीक है। ये सब कुछ आप ऊपर नीचे यानी कि स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करके सब कुछ देख सकते हो। ये सब कुछ आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लेना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ ने आपको यही पूछा है कि आप यहाँ पर 12th का यानी कि जो एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर 2024 में आप अपीयर्ड किए हो, यानी कि अपीयर्ड हो गए हो, तो आपका 12th का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपीयरिंग यानी कि यस करना है, बस कुछ नहीं, सिंपली यस पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि मैंने किया।
फिर आपने जैसे ही सेव कर दिया तो आपके सामने एक पेज यहाँ पर आ जाएगा, इस टाइप पेज आएगा और इस राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन में सक्सेसफुल दिखाएगा। ठीक है, तो सक्सेसफुल दिखाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिटेड हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसके बाद ओवरऑल आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि अभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ। मेक श्योर आप अभी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर ओवरऑल एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार फिलअप करना है, जिस प्रकार आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिना किसी माइनर मिस्टेक किए फॉर्म फिलअप किया बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको ओवरऑल पूरा एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार फिलअप करना है वह भी इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। सो डोंट वरी। उसके बाद देखिए आपको ओवरऑल आपको इसी पेज पर अभी सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए आपकी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसी प्रकार फिलअप करना होगा। साथ में आप देखिए आपका ओवरऑल जो हॉल टिकट या फिर एडमिट कार्ड रिलेटेड आपको यहाँ पर ही बताया जाएगा। ओवरऑल सब कुछ नोटिफिकेशन, साथ में स्कोर कार्ड आप देख सकते हो। साथ में आपको ऑब्जेक्शन लेना होगा जब आपकी एग्जाम खत्म होगी, एग्जाम के बाद आंसर क्या आएगा तो ऑब्जेक्शन ट्रैकर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपका जब कैप राउंड यहाँ पर स्टार्ट होगा तो कैप राउंड ओवरऑल किस प्रकार होगा, कैप राउंड 1, 2, 3 फॉर इंजीनियरिंग, फॉर बी फार्मेसी स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग, जो भी आपको ओवरऑल करना है। ठीक है, तो आपको A1 अकेडमी माध्यम से पूरा सपोर्ट मिलेगा टिल योर एडमिशन इन बेस्ट कॉलेज। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जब कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी आपका लिंक एक्टिवेट हो सकता है, कभी भी आपका लिंक एक्टिवेट हो सकता है और कभी भी आपका ओवरऑल यहाँ पर लिंक एक्टिवेट होकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर सब्सक्राइब नाउ। जैसे ही आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपकी लिंक एक्टिवेट हुआ है। लिंक एक्टिवेट होने के बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिए 1 या फिर 2 दिन बाद, क्योंकि आपके पास बहुत सारा समय है। और हाँ, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाए। और हाँ गाइज, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ओवरऑल वीडियो देखकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म या फिर आपका रजिस्ट्रेशन किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। और हाँ गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि वीडियो देखकर आपने ओवरऑल स्टेप फॉलो कर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड किया है, ओवरऑल आपको ग्रीन लाइन दिख गई है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि वीडियो देख के ओवरऑल आपका ओवरऑल पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए गाइज, जैसे लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको अलर्ट करने वाला हूँ। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।